Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 1 of class 8th NCERT Science, and today's our topic is शोविंग। तो ये हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देख रहे हैं। दिस इज शोविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिपेयरिंग सोइल, कि सोइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन हमारा जो टॉपिक है वो है शोविंग, की बीज कैसे बोते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं शोविंग प्रोसेस के अंदर। शोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीजों को बोना। बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो बोने से पहले बीज को हम क्या करते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी, वो साफ स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हम वो सब वेराइटीज उसकी सिलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर्स जो है वो वही सीड प्रेफर करते हैं जो उनको हाई यील्ड या हाई आउटपुट उनको प्रोवाइड करे। यहाँ पर पहेली क्या बोल रही है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। तो एक दिन वो अपनी मम्मी को देखती है, उसकी मम्मी जो है वो ग्राम सीड्स जो है चने या फिर जो है उसके बीज को वो उसकी मम्मी जो है एक वेसल के अंदर रखती है, उसके अंदर पानी डालती है। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो बीज है, कुछ बीज जो है वो तैरने लग जाते हैं टॉप पर। तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि ये बीज क्यों तैरना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। सो एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। तो आपको एक बीकर लेना है, उसको हाफ जो है पानी से फिल करना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। उसके अंदर आपको गेहूं के कुछ दाने डालने हैं। देन उसको अच्छी तरीके से हिलाना है। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए आपको उसका जो है वेट कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि वो जो सीड है वो अच्छी तरीके से उसमें घुल जाए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या वहाँ पर कुछ बीज ऐसे भी है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो क्या वो लाइटर है, वो हल्के है, या फिर वो भारी है उनसे जो वो डूब गए हैं। तो जो डूबने वाले बीज है वो भारी है, या जो तैरने वाले बीज है वो भारी है। वाई वुड दे बी लाइटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लाइटर ही होंगे, लेकिन वो लाइटर क्यों है, वो हल्के क्यों है। तो डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। तो जो बीज डैमेज हो जाते हैं, जो बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, वो बीज क्या होते हैं, वो होलो हो जाते हैं, यानी कि अंदर से खोखले हो जाते हैं। एंड 10 लाइटर, और इस वजह से वो लाइटर भी हो जाते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है जो हेल्दी सीड्स है उनको डैमेज्ड सीड से अलग करने का। बिफोर शोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स। तो बोने से पहले बीजों को हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से हम औजार इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बीजों को बो सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल्स, जो परंपरागत औजार जो इस्तेमाल किए जाते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो एक फनल की शेप का जो है एक औजार हम यूज़ करते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को हम फनल के अंदर डालते हैं एंड पास डाउन थ्रो 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और वो 2 या 3 नली इसके लगी होती है जो कि शार्प एंड इसको हम बोलते हैं। वहाँ से ये पास करते रहते हैं ज़मीन के अंदर। दीज एंड स्पीयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो ये जो एंड है इन नली के, पाइप्स के, जो इस फनल के नीचे लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर धंस के और जो बीज है उनको अच्छे से जो है सॉइल के अंदर उनको प्लेस कर देते हैं। देन हमारे पास है सीड ड्रिल। नाउ इट इज़ द सीड ड्रिल, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई हुई है एक मशीन। तो सीड ड्रिल का हम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम इसको ड्राइव करते हैं, इसको चलाते हैं। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इससे क्या होगा कि जो सीड्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे ही जो है बीज को ये उसकी बिजाई करती रहेगी, ठीक है। और डेप्थ भी, जो गहराई है बीज की, वो भी सेम रहेगी थ्रू आउट। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। तो यहाँ पे ये भी इंश्योर करती है ये मशीन कि सीड्स जो है वो कवर अप भी हो जाएंगे। जैसे ही उनको मिट्टी के अंदर डाल दिया बोने के टाइम पे, तो बोने के बाद ये क्या होगा, उससे जो मिट्टी है उससे ये कवर अप सीड्स जो है हो जाएंगे। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स। तो इससे क्या होगा, जो बर्ड्स वगैरह है वो सीड्स को नहीं खाएंगे। शोविंग बाय यूजिंग
सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम सीड ड्रिल की हेल्प से, बीज बोने की जो मशीन होती है उसकी हेल्प से बीज को बोए तो इससे टाइम और लेबर दोनों ही जो हमारे हैं वो सेव हो जाते हैं। अब भूजो के माइंड में फिर से क्वेश्चन आता है, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। तो वो उसके स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो उसने देखा कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको एक बैग के अंदर जो है वो पौधों को डाल के रखते हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उन पौधों को हम इस तरीके से क्यों रखते हैं। सो सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। तो जो पौधे हैं, जैसे कि कुछ प्लांट जैसे कि धान के जो पौधे होते हैं उनको पहले हम क्या करते हैं, उनको नर्सरी में उनको ग्रो करते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब वो थोड़े ग्रो हो जाते हैं तो क्या होता है, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। तो उसको हम मैनुअली जो है खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो वहाँ पर उनकी अच्छी केयर हो सकती है और हर एक इंडिविजुअल जो पौधा है उसको अच्छी केयर यहाँ पर मिल सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं ताकि ये हेल्दी जो पौधा है वो ग्रो हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले नर्सरी में पौधों को उगाते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। जैसे ही हम पौधों को बोते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि ओवर क्राउडिंग ना हो, यानी कि पौधों के अंदर इक्वल स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट हो। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट। तो इससे क्या होगा, पौधों को जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है, सफिशिएंट सनलाइट, ताकि जो हमारा पौधा है उसको प्रॉपर सनलाइट, उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो मिलते रहे। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि अगर ओवर क्राउडिंग हो रही है तो हमें कुछ पौधों को वहाँ से निकालना पड़ता है, सो दैट कि हर पौधे की प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पर पॉसिबल